क्या क्या करना होगा, आपको किस किस का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। नाउ सी हियर, यहां पर हमें पता चल रहा है आसानी से, वेयर इज समथिंग एज एन अर्जेंसी टू अस, और वेयर इज समथिंग दैट वी अटेम्प्ट अंडर ड्यूरेस। कौन सा वाक्य हमें बताता है कि मजबूरी में कोई काम करना पड़ेगा, कौन सा वाक्य हमें बताता है कि हमें कोई काम करना होगा। तो यहां पर हम देखेंगे मेनली आई और वी के साथ हम शैल हैव टू का यूज करते हैं। ही शी इट दे, अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से है, इन प्रोनाउन में से कुछ है, या फिर कोई भी नाउन आता है सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एनी नाउन, उसके साथ विल हैव टू आप यूज करते हैं। देयर इज ऑल्सो ए कंसेप्ट इन इंग्लिश कि आप कभी थ्रेट की बात करते हैं या डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस की बात करते हैं। आपने किसी को कोई वादा किया है, या आपने किसी को कोई धमकी दी है, या आपने कुछ करने का ठान लिया है, एट द टाइम यू यूज दिस फंक्शन हियर। यहां पर क्या होगा, विल और शेल इंटरचेंज हो जाएंगे, तो विल हैव टू की जगह शेल हैव टू आ जाएगा और शेल हैव टू की जगह विल हैव टू आ जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसमें। नाउ सी हियर, as we are comfortable now using the sentence structures of the formation, तो सिंपल सेंटेंस है, उसमें हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कॉल इन आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, तो वो सब्जेक्ट है, और जिसको आधार मानकर क्रिया होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। Let's see this. First of all, you will write your subject here in simple sentence, and this subject gets preceded with helping verb as per its choice. Subject की choice के अनुसार आप यहाँ पर helping verb लेंगे, will या shall में से एक। After this gets followed by, means helping verb gets followed by this subject here, and this will be chosen just because of this subject here. Means as per this subject we will go for the helping verb, and will shall gets preceded with your have to, and this gets followed by this verb, and then it gets preceded with your object. Moving further, अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं, वहां पर हम यहाँ